तम नमामि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम वसुदेव सुतम देवम कंसचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवद गीता के ज्ञान के संबंध में चर्चा हेतु आए हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ नित्य की भांति उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं और श्री भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वह आप सभी को इस प्रकार की बुद्धि दे कि भगवद गीता ज्ञान का ग्रहण आप सभी के द्वारा हो सके और मुझे ऐसी बुद्धि दे कि हम इस भगवद गीता ज्ञान की उचित व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक संख्या 8 पर विचार आरंभ किया था। श्री भगवान ने ये कहा कि जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं वे लोग ये मानते हैं कि यह जो जगत है वो प्रतिष्ठा विहीन है और असत्य है और इसमें ईश्वर की कोई सत्ता नहीं, ईश्वरी सत्ता नहीं है और स्त्री पुरुषों के संयोग से ये जगत मात्र उद्भवित होने वाला है तथा इस संसार का जो मुख्य कारण है वह है अपने कामनाओं की पूर्ति करना और विलासतापूर्ण जीवन जीना। श्री भगवान ने कहा असत्यम प्रतिष्ठितम तेज जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम कि मन्यत काम है तुखम। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य, स्वभाव वाले मनुष्य ये कहते हैं कि जगत की प्रतिष्ठा नहीं है, असत्य है। तो इतने भाग पर हम सभी ने विगत सत्र में चर्चा की थी और आज की जो चर्चा है वह अनीश्वरम यानी ईश्वर के बिना ही ये जगत है और स्त्री पुरुष के संयोग से इसका उद्भव होता है और कामनाओं की पूर्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो 3 तथ्य और बताए, 3 लक्षण और बताए कि उनका जो पहली बात है कि जगत की प्रतिष्ठा नहीं है, जगत अप्रतिष्ठित है, संसार का कोई आधार नहीं है, पहली बात।
और जिसका आधार नहीं होता है उसको सत्य नहीं माना जाता। जैसे कोई कथन है, उस कथन का यदि आधार न हो, उस कथन का यदि आधार न हो तो उस कथन को हम सत्य नहीं मानते, असत्य मानते हैं। तो ये जो दोनों बातें पहले कही थी, दो तथ्यों को श्री भगवान के द्वारा जो उद्घाटित किया गया था कि ये जो जगत है या अप्रतिष्ठित है और असत्य है, उसी तथ्य को श्री भगवान ने आगे और निरूपित किया। कहा ईश्वर आसुरी संपदा वाले व्यक्ति ये विशेष मानते हैं कि ईश्वर नाम की सत्ता यहाँ पे नहीं है, ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है। तो दो तरह के विचार इस संसार में हैं। इस बात को पहले भी कहा गया था। एक तरह के विचारक वो हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, और दूसरे तरह के वे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वरी सत्ता यहाँ पर नहीं है। दो तरह के विचारक हैं। तो जो ये मानते हैं कि ईश्वरी सत्ता यहाँ पे है, अस्ति, तो उनको इसी भाव से हम लोग आस्तिक कहते हैं। और जो मनुष्य ये मानते हैं कि यहाँ पर ईश्वरी सत्ता नहीं है, तो उनको प्रमुख रूप से हम नास्तिक कह देते हैं कि नास्ति। तो यहाँ पर जो ईश्वरी सत्ता को न मानने वाले पुरुषों के संबंध में वर्णन हो रहा है। यहाँ पे नास्ति वाली है नहीं, सत्ता नहीं है। अब इसमें कई विचार आ जाते हैं। आसुरी सत्ता, जब आसुरी लक्षण या दुर्गुण मनुष्य के अंदर बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, तब वो या तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, या स्वयं ही अपने को ईश्वर की तरह व्यवहार करने लगता है। दो बातें यहाँ पे हैं। तीसरी बात ये है कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वह प्रतीत नहीं होता, हमको दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसकी सत्ता में संदेह रहता है। सत्ता है या नहीं है, उसकी सत्ता है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति ये विनिश्चय नहीं कर पाते कि ईश्वरी सत्ता है कि नहीं है। और ऐसे लोगों को भी हम एक प्रकार से नास्तिक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको संशय है कि परमात्मा की सत्ता नहीं है। अगर होती तो वो प्रतीत होती, अगर सत्ता होती तो वो सत्ता प्रतीत होती, हमको दिखाई पड़ती, स्पष्ट रूप से उसका आभास होता। तो उसका आभास तो है नहीं, वो दिखाई तो पड़ती नहीं, और इसलिए उसकी स्वीकारोक्ति भी नहीं है। जो तथ्य हमको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष तथ्य को
वस्तु को, सत्ता को स्वीकार करने में, वस्तु को, सत्ता को स्वीकार करने में, प्रत्यक्ष सत्ता जो है दिखाई पड़ रही है, उसको स्वीकार करने में सहजता रहती है, उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है? ये जो वचन है या जो सद्वाक्य है, इसी हेतु होता है कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है। लेकिन वो चूंकि अप्रत्यक्ष है, इसलिए वह सांसारिक प्रमाणों की तरह से उस ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। उस ईश्वरीय सत्ता की जो सिद्धि है वह सांसारिक प्रमाणों की तरह से नहीं होती। वह ईश्वरीय सत्ता की जो सिद्धि है वह उसके कार्य को देखकर होती है, उसकी व्यवस्था को देखकर होती है, उसकी नियंत्रात्मक सत्ता को देखकर होती है। क्योंकि अप्रत्यक्ष है और वो हमको प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन उसकी व्यवस्था हमको प्रतीत होती है, उसका जो नियंत्रण है वो प्रतीत होता है, वो हमारे साथ है। तो चूंकि उसके साथ होने का आभास तो हमको हो नहीं रहा है, हमारे साथ वो है, इस तथ्य का आभास हमको नहीं हो रहा। और जब आभास नहीं हो रहा है हमको, तो उसकी सत्ता को हम क्यों स्वीकारें? ये तथ्य जो अनीश्वरवादी मनुष्य हैं, वो ये तथ्य, ये तर्क देते हैं, ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि जो हमको दिखते नहीं तो हम माने क्यों उसको। ये बात वो लोग कहते हैं। अब यहाँ पे जो श्री भगवान का कथन है कि जो आसुरी सत्ता वाले, आसुरी स्वभाव से जो ओत प्रोत हैं, जिनमें आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं, वे लोग ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये विशेष बात है यहाँ पे, क्योंकि पहले जो कथन है कि जगत की प्रतिष्ठा नहीं है और जगत सत्य नहीं है, कहीं प्रतिष्ठा स्तर नहीं इसकी, कहीं पे टिका हुआ नहीं है ये, और ये संसार ऐसे ही अपने आप चल रहा है। ये संसार जो है ऐसे ही अपने आप चल रहा है। ये बात आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य दृढ़ता से मानते हैं, इसलिए उनकी जो दृष्टि है वह ईश्वर की ओर घूमती भी नहीं। जैसे हम माने कोई किसी वस्तु को, किसी सत्ता को माने ही ना हम, व्यवस्था को माने ही ना हम, तो हम जब मानते नहीं हैं, जब प्रतिष्ठा नहीं करते हैं उसकी, तो हमारी दृष्टि भी उधर नहीं घूमती। हम उधर क्यों देखना चाहेंगे? तो हम ना माने, और ना मानने पर जो दूसरा विचार आता है, वो दूसरा विचार आता है असत्यता का। सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है, जो हमारे मन में ये भाव बैठ जाए ये चीज़ सत्य नहीं है, तो जब असत्य मान लेंगे, हम असत्य मान लेंगे, तो फिर असत्य मानने के बाद में आगे ईश्वर की सत्ता नहीं है, ये तथ्य भी हम स्वीकार करेंगे। और ईश्वरीय जो आश्री संपदा से युक्त मनुष्य होते हैं, जो आश्री स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उनमें ये अवगुण रहता है।
ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम की सत्ता वत्ता नहीं है यहाँ पे। जो आप अनेक शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, अनेक लोग उसका कथन करते हैं, ये कुछ नहीं है। ये बात आसुरी संपदा की से युक्त मनुष्य दृढ़तापूर्वक मानते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो कहते हैं प्रतिष्ठा भी नहीं, सत्य भी नहीं है। स्वीकार न करने के पीछे जो हेतु या कारण है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करने के पीछे जो हेतु है, जो कारण है, वह प्रमुख यही है कि वह हमको प्रतीत नहीं होता, वह हमको दिखाई नहीं पड़ता, और इस पर हम विचार नहीं करते कि जो सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती उसको हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो ये विचार रहता, हम क्यों माने जो प्रतीत नहीं हो रही है। जो सत्ता नहीं प्रतीत हो रही है उसको हम क्यों स्वीकार करें। और वो लोग स्वीकार भी नहीं करते इसको। भाई हमको कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति, ईश्वर नाम की सत्ता, ईश्वर नाम की वस्तु हमको दिखाई पड़े और हमारा सहयोग करे और अपनी सत्ता को हमारे समक्ष प्रकट करे। क्योंकि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनके अंदर तर्क विशेष होता है, तार्किक होते हैं वो लोग। तर्क देते हैं, दिखता नहीं तो हम क्यों माने, अगर हमको दिखता नहीं तो हम क्यों माने। तो उनका जो उनका मुख्य भाव होता है, जिसको वो बहुत ही मजबूती से जिसको पकड़े रहते हैं, जिसको बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं, वो ये भाव होता है कि जगत की प्रतिष्ठा नहीं है, जगत असत्य है और इसमें कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है। यह तीसरी बात है, तीसरा तथ्य है। चौथा क्या है? चौथी बात उनको वो ये मानते हैं कि ये जो संसार, ये जो जगत आपको दिख रहा है, इसमें जो प्राणी दिख रहे हैं, जो प्रकट हो रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, तो उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति का जो कारण है, वह मात्र स्त्री पुरुष के का संयोग ही है, अन्य कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष का संयोग हुआ और मनुष्य का जो प्रादुर्भाव है वो माता के गर्भ में हो गया। इसी प्रकार समस्त प्राणियों की रचना भी, जो उनका जो उद्भव होता है, उनका जो प्रकटीकरण होता है, वह भी इसी रीति से होता है। भाई प्रक्रिया तो एक ही है। जो जगत में समस्त प्राणियों की या मनुष्यों की जो उत्पत्ति होती है, उसको अगर स्पष्ट रूप से आप देखें और उस प्रक्रिया को हम समझें,
तो वो एक प्रक्रिया तो एक ही प्रकार की है। जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह तो एक ही है, वो दूसरी प्रक्रिया तो नहीं है। ये बात तो स्पष्ट रूप से हमको प्रतीत होती है, परंतु संयोग होने पर जो आगे की रचना है उसका भी तो कुछ कारण है, उसका भी कुछ कारण है। ये विचारशील व्यक्ति उस कारण को जानना चाहता है। जो दैवी संपदा के गुणों से जो युक्त है वह उस कारण को जानना चाहता है, परंतु जो आसुरी संपदा या स्वभाव के लोग हैं वह उत्पत्ति के प्रमुख कारण पर तो बात करते हैं, लेकिन शेष विकास पे बात नहीं करते कि एक अवधि तक कोई भी प्राणी माँ के उदर में रहता है और उसका क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास होने के बाद में उसका जन्म होता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये जटिल है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, या किसी अदृश्य सत्ता के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस तथ्य को जो आसुरी संपदा वाले हैं वो नहीं मानते, न इस पर विचार करते हैं, लेकिन जो दैवी संपदा वाले लोग हैं वो इसको मानते भी हैं और इस पर वो विचार भी करते हैं। क्या करते हैं? इस पर वो विचार भी करते हैं, इसको मानते भी हैं। संपदा अगर आसुरी है तो विचार नहीं, वहां से खत्म हो गया विचार कि संयोग हुआ और प्राणियों की उत्पत्ति होगी, मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई, ये मुख्य कारण है। लेकिन उसका विकास कैसे हो रहा है? कहते हैं भोजन मिलता तो विकास होता है, और मृत्यु कैसे हो जाती है? फिर उद्भव की बात तो मानते हैं, उद्भव का जो उनका विचार है चलिए ठीक है, लेकिन फिर उसका विनाश कैसे होता है? तो इसका कोई उनके पास तार्किक उत्तर नहीं है। जब वो सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं परमात्मा की, तो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार न करने पर हम जो प्रतीत होता है, यहाँ पर जो क्रिया प्रतीत हो रही है उस संबंध में तो हम विचार कर लेते हैं, लेकिन जो इसके पीछे है, जो इसके मूल में है, जो इसके आगे की प्रक्रिया है, उस पर विचार नहीं करते। तर्कशील मनुष्य ये भी विचार करता है कि उद्भव तो होता है, मनुष्यों का उद्भव, प्राणियों का उद्भव तो स्त्री पुरुष के संयोग से ही होता है, लेकिन मृत्यु कैसे होती है? इसमें कौन सा संयोग है? वो समय के अनुसार वो होती है, और तमाम कि जीव क्या है, चेतन तत्व क्या है, जड़ तत्व क्या है, और जब मृत्यु होती है तो जड़ तत्व यहाँ रहता है, चेतन सत्ता यहाँ से फिर बाहर चली जाती है। आदि आदि जो असंख्य विषय हैं उन पे आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य
उन पे बिल्कुल विचार नहीं करता और उसको वो नकार देता है। तो ये जो चौथी बात है, आशीष संपदा को प्राप्त मनुष्यों की जो चौथी बात है वो ये है कि ये संसार स्त्री पुरुष के संयोग मात्र से उत्पन्न होने वाला है, अन्य विषय पे उनका कोई विचार नहीं रहता। पांचवी अंतिम बात जो है वो भी विशेष है। श्री भगवान ने कहा कि आशीष संपदा को प्राप्त मनुष्यों का ये विचार रहता है कि यह केवल काम है तो कम, कामनाओं की पूर्ति हेतु ही इस जगत की उत्पत्ति है, इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जो जगत को अप्रतिष्ठित मानते हैं, सत्य नहीं मानते हैं और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तथा ये मानते हैं कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के संयोग से होती है, वह ही व्यक्ति ये मानते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य है केवल मात्र यही है कि हम अपनी कामनाओं की अधिकाधिक पूर्ति करें, ये उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य यही है, दूसरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। श्री भगवान कहते हैं जीवन का अन्य उद्देश्य नहीं है, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि कामनाओं की पूर्ति हो। और ये जो भोगवादी विचार है कि संसार में हम आए हैं तो धन को कमाएंगे और धन को कमा करके विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, इतनी सी बात है। शेष संसार में कुछ नहीं है, शेष संसार में कुछ नहीं है। सामान्य रूप से कई लोग कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, ये सिद्धांत जो है, आप अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, संसार के जो राग रंग हैं उनमें आप लिप्त हो जाएं और उनमें लिप्त हो करके आप सुख का आभास करें, सुखद अनुभूति लें उससे, जितनी ले सकते हैं, जितनी सुखद अनुभूति आप ले सकते हैं उतनी सुखद अनुभूति इस संसार से लें, क्योंकि दूसरा उद्देश्य नहीं कोई है। जब अन्य कोई उद्देश्य नहीं है तो धन का जो उपार्जन होता है, चाहे जितना धन उपार्जित हो जाए, अधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, वह मात्र भोगों के विकास के लिए, विषयों के लिए और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए उसका उपयोग होता है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं। तो जो काम है तो कम, श्री भगवान ने कहा कि आश्रयी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के अंदर ये भावना रहती है कि हम अधिकाधिक रूप से कितना अधिक सांसारिक विषयों का उपभोग करें। दूसरी भावना का अभाव उनके अंदर है। अपनी मुक्ति क्या है, मुक्ति का प्रयास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ईश्वर की उपासना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए,
दूसरों का हित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ये सब विषय उनकी विचार शक्ति में नहीं रहते, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं रहती। उनके मन में एक ही बात है कि उनके मन में एक बात है कि हम इस संसार में जितना भी सांसारिक विषयों का उपभोग कर लेंगे वही जीवन सार्थक है, शेष निरर्थक है। शेष जीवन निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से कही कि उनका जो आशीष स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जीवन में विलासतापूर्ण जीवन जियो, और कोई बाधा आ जाए तो उस बाधा को हटाओ। तो ये सब भ्रामक सिद्धांत हैं। जो ये आशीष संपदा को प्राप्त पुरुष हैं, इनके ये जो भ्रामक